है वो अपना ही खून, वो अपना ही खून, अपने शरीर का हिस्सा और अपने ही पुत्र को मारना कितना बड़ा अपराध होता है, और अपने ही पुत्री को मारना कितना महान पाप होता है। एक जीव को मारने से चार चार प्रकार की हत्याएं होती हैं। एक अतिथि को मारने का पाप, दूसरा असम को गिराने का पाप, और तीसरा अनाथ को मारने का पाप, और चौथा अपने ही पुत्र और पुत्री को मारने का महान पाप वे लोग करते हैं। कैसे उनका जिगर चलता होगा, अरे कैसे उनका मन चलता होगा। अरे माता पिता तो पालनहारे माने जाते हैं, अरे माता पिता तो रक्षक माने जाते हैं, अरे माता पिता तो हिफाजत करने वाले माने जाते हैं, और वही माता पिता जो पालनहार हैं वही पाप करने वाले बन जाते हैं, जो शिक्षा करने वाले होते हैं वही भक्षण करने वाले बन जाते हैं। अब वो शिशु चाहे तो जहाँ का जाएगा, उसकी सुरक्षा कहाँ पर ढूंढे, अपनी पनाह अपने शरण को कहाँ पर जाकर के ढूंढे, और वो बेचारा बिल्कुल अज्ञात भोला भाला नन्हे अपने अंगों को लिया हुआ, और कई कई जगह पर ये लोग मान्यता रखते हैं, कई जगह पर लोग ये विचार रखते हैं, गर्भ में आने वाला बालक पहले शरीर बनता है, बाद में कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद, कितना समय गुजरने के बाद उस शरीर के अंदर जीव का आना होता है। क्या बोलते हैं, जरा सुनना आप, वो लोग क्या मानता रखते हैं, लेकिन जैन परंपरा इस बात को माने नहीं रखती है, क्योंकि लोग ये मानते हैं पहले तो शरीर बनता है और कितने महीने दिन बीतने के बाद उस शरीर के अंदर जीव का यानी आत्मा का आना होता है। बिल्कुल ये भ्रामक बात है, बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल मिथ्या बात है। जैन परंपरा, जैन शास्त्र, जैन तत्व मानता है पहले माँ के गर्भ में पहले जीव आता है, और जीव के आने के बाद शरीर बनता है, और शरीर बनने के बाद उसके शरीर के अंग उपांग बनते हैं। तो चाहे वो एक दिन का शरीर हो, चाहे बिल्कुल जो 2 अंगुली में समा जाए उतने छोटा उसका शरीर हो, चाहे एक दोनों हथेली में समा जाए उसका उतना शरीर हो, चाहे वो जीव जो है वो शरीर चाहे 2 दिन का हो, वो शरीर चाहे 5 दिन का हो, वो शरीर चाहे महीने भर का हो, चाहे वो शरीर 3 महीने का हो, चाहे वो शरीर जो है 9 महीने का हो, लेकिन जब इस प्रकार से खराब काम करते हैं, मारने का काम करते हैं, तो एक पंचेंद्रिय जीव को मारने का पाप जो है अपने सिर पर ये लोग लेते हैं। तो ध्यान में रखना, ये कोई छोटा जीव जंतु नहीं है जिसका विकास पंचेंद्रिय पहुंच गया, ये कोई एक इंद्रिय का जीव नहीं है, उस योनि का जीव नहीं है, लेकिन विकास करते करते तरक्की करते करते पंचेंद्रिय जीव पंचेंद्रिय अवस्था तक पहुंचा है। यानी अपने जीवन के अंदर जो विकास करना चाहिए वो सारा विकास करके पंचेंद्रिय जीव तक वो पहुंचा है, और इस प्रकार से गर्भपात कराने वाला व्यक्ति जो है ये पंचेंद्रिय जीव की हत्या करने वाला वो पापाचारी बनता है। ध्यान में रखना, एक दिन का वो जीव हो उसका गर्भपात कराओ उतना ही पाप लगता है, 3 महीने के बाद उतना ही पाप लगता है।